बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के सबसे चर्चित योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। इस योजना के तहत सरकार ने राज्य की लाखों महिलाओं को पर्सनल बैंक सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। यह रकम महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए अनुदान के रूप में दी गई है। लेकिन अब महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह पैसा वापस करना होगा या नहीं। बहुत से महिलाओं ने पूछा है कि अगर हम इस पैसे से कोई रोजगार नहीं करे तो क्या यह सरकार हमसे यह पैसा वापस मांगेगी। कुछ का कहना है कि सरकार जब पूछेगी कि पैसे से क्या रोजगार किया तो हम कैसे जवाब देंगे। ऐसे में यह कंफ्यूजन बढ़ गया है कि अगर कोई काम शुरू नहीं किया तो क्या सरकार ब्याज सहित पैसा लौटाने को कहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत केवल 10,000 रुपया ही नहीं बल्कि आगे और भी कई लाभ मिलेंगे। यह रकम पहली किस्त है। अगर आप इससे रोजगार शुरू करती है तो सरकार आपको आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता भी देगी और अन्य सरकारी योजना से भी जोड़ेगी। यानी अब सिर्फ शुरुआत है। सरकार चाहती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। अब सवाल यही है, अगर कोई रोजगार नहीं करती है तो क्या पैसे लौटाने होंगे या नहीं। क्या यह राशि पूरी तरह से अनुदान है या इसे वापस करना होगा। इस पर सरकार की क्या गाइडलाइन है, इसकी पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको पैसा मिल चुका है तो अपना जिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, बिहार जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाओं के लिए आज की जानकारी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में आई है, उसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां चल रही है। कई बहनों ने यह सोचकर आवेदन किया था कि सरकार मुफ्त में पैसा बांट रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह राशि अनुदान के रूप में दी गई है, यानी सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता जिसे वापस नहीं करना होता है। 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं को और 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी गई। यानी अब तक 1 करोड़ महिलाओं तक यह अनुदान पहुंच चुका है। अब समझिए, जब भी सरकार कोई राशि देती है तो उसका उद्देश्य और उपयोग तय होता है। यह पैसा आपको सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है बल्कि रोजगार शुरू करने के लिए दिया गया है। अनुदान का मतलब होता है किसी व्यक्ति या संस्था को किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाने वाली सहायता, जिसे ना तो ब्याज सहित लौटाना होता है और ना ही इसे लोन या आहरण माना जाता है। इसलिए 10,000 रुपए की यह राशि पूरी तरह से अनुदान है। आपको इसे सरकार को वापस लौटाना नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, जब आपने योजना का फॉर्म भरा था तब आपसे पूछा गया था कि इस पैसे से आप कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहती है। सरकार ने फॉर्म में 17 तरह के रोजगार के विकल्प दिए थे, जैसे फल या सब्जी की दुकान, किराना स्टोर, प्लास्टिक या बर्तन की दुकान, खिलौने या जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, स्टेशनरी या फोटोकॉपी की दुकान, कपड़ा या फुटवेयर, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, खेती किसानी, ई रिक्शा संचालन आदि। दोस्तों, अब मान लीजिए आपने लिखा था कि आप बकरी पालन करेगी, लेकिन पैसे मिलते ही आपने उससे घर का सामान खरीद लिया या निजी खर्चों में लगा दिया या कोई रोजगार शुरू नहीं किया तो क्या सरकार पैसा वापस लेगी। नहीं, सरकार पैसा वापस नहीं लेगी, लेकिन आपकी गतिविधियों का मूल्यांकन 6 महीने बाद समूह द्वारा किया जाएगा। अगर आपने पैसे का उपयोग सही ढंग से नहीं किया और रोजगार शुरू नहीं किया तो आपको आगे सरकार से लाभ नहीं मिलेंगे, जैसे 2 लाख रुपए तक का लोन जो ब्याज सहित लौटाना होगा। वहीं अगर आपने पैसा यूं ही खर्च कर दिया और कोई काम शुरू नहीं किया तो आपको लखपति दीदी योजना जैसी अन्य योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि महिला आत्मनिर्भर बने, इसलिए उन्हें समूह से जोड़ा गया है। समूह का काम होता है कि यह देखने की कि कौन महिलाएं काम कर रही है, कौन महिला नहीं कर रही है। जो महिलाएं अच्छा काम करेगी उनकी रिपोर्ट जिला और राज्य स्तर तक जाएगी। दोस्तों, उन्हें आगे मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। इस तरह सरकार का उद्देश्य सिर्फ 10,000 रुपया देना ही नहीं बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का है। साथ ही सरकार महिलाओं को हाट बाजार प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ेगी ताकि वो अपने उत्पाद बेच सके और अपनी आय बढ़ा सके। जो महिला इन अवसरों का उपयोग करेगी वह भविष्य में लखपति दीदी जैसी योजना की पात्र बनेगी। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, किसी भी एजेंट या निजी वेबसाइट से आवेदन की गलती ना करें। इस योजना का आवेदन केवल ग्राम संगठन या CLF के माध्यम से ही होता है। कोई भी निजी व्यक्ति अगर कहे कि वह आपको 10,000 रुपए दिलवा देगा तो वह गलत है। ऐसे लोगों से दूर रहें और केवल अपने ग्राम संगठन या जीविका कार्यालय से संपर्क करें। कई महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है और जितने भी महिलाएं का अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें बता दे कि अगली किस्त 10 अक्टूबर 2025 से जारी किए जाएंगे। इसलिए अपने बैंक खाते और समूह से अपडेट लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।